Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park, not to speak of Shahid Bhagat Singh Park. And I think this is the area that is to be actually worth attention. आइए सर, ये हमारे प्रधान जी हैं हमारे साथ, है ना। ये बताना चाह रहे हैं कि यह एरिया जो है यह तो गवर्नमेंट का एरिया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पार्क है लाइक दैट, और यहाँ पे लोग गोबर फेंक देते हैं। और यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कंप्लेन करने के बाद और दूसरी बातें अगर करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या सरकार को इस और ध्यान नहीं देना चाहिए? अब बताइए ये सिंह जी, पाल सिंह वीरपाल जी, अब क्या बताना चाहेंगे इस विषय में? ये है कि गोबर घेरने के बाबत में हमने बाहर गाय रखी हुई हैं लोगों ने, इनकी एवज में हमने जो एमसीडी के एक्शन के पास डायरेक्ट लेटर जाके दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, उधर गाय हैं गेट मेन गेट पे, उनके हमने सील भी करा दिया है, लेकिन फिर सील तोड़ के फिर गाय हैं। इनके बारे में एक गाय है रख रखी है, देखिए कूड़ा सारा का सारा। अरे भाई रख रहे हो गाय तो कम से कम कूड़े को तो बाहर कहीं फेंक के आओ। पार्क में कूड़ा, ये कौन सा तरीका है? पार्क में कूड़ा, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बात के लिए गवर्नमेंट एक एमसीडी बाहर है, अंदर डीडीए है, दोनों महकमा कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये क्या रीजन है, क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है इसकी तरफ? अच्छा, यहाँ पर जैसे एक सवाल उठता है, ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये रोड है, रोड सबके लिए है। रोड के बगल में रोड के बगल में गोहाली नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद हर आदमी को स्वस्थ रहने का अधिकार है। अगर वहाँ पे गोहाली होगी, गंदगी होगी, आप लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, है ना। एक यही नहीं, वो जो नर्क गेट है सामने में जहाँ घुसते हैं तो नाक बंद करना पड़ता है, उस गोहाली की भी परेशानी है, और वहाँ आसपास में रहने वाले जनता उससे परेशान है ना। और यहाँ पर निवेदन है सरकार से, और जो इससे जुड़े हुए महकमे हैं या उससे जुड़े एमपी एमएलए और पार्षद हैं, कृपया इस पे ध्यान दीजिए। और मैं तो और आगे आके बोलता हूँ कि अब की बार पार्क को ही डिसाइड करने दो, कौन पार्लियामेंट में जाएगा, कौन असेंबली में जाएगा, है ना। क्योंकि ये पार्क सबका है और सबको अच्छे से रहने का अधिकार है। रोड को घेर रखा है, फिर बैड एलिमेंट ये गलत काम करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, कोई पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही है। और ये गाय पाल रखी है, यहाँ कौन सा तरीका है रेजिडेंस में गाय पालने का? और सारा गोबर अंदर पार्क में डाल रहे हैं, ये देखिए कूड़ा भी डाल रहे हैं ऊपर से। ये बराबर वाले जो सामने मकान है, ये सारे यही तो कर रहे हैं। और अच्छा, थोड़ा इधर आइए। एक ही जगह ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि एक ही जगह यह जमा है। यह लगभग हर दीवार के पास में जहाँ से घर सटा हुआ है यह दिखता है ना। यह फेंकने वाला कोई लंदन और अमेरिका से नहीं आता है, ये सारे के सारे आस पड़ोस के लोग हैं। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। वैसे लोग जिनको लगता है चलो हमने फेंक दिया, एक कहावत है, चल चलंती हग भरंती जे रहंती से पछंती, हमने तो अपनी गंदगी फेंक दिया। जिस लोगों के दिमाग में आएगा वो बेचारा इसको करेगा। अब यही देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि 50 बार इसको साफ किया गया होगा, और मैं भी इसमें भिड़ा हूँ, फिर भी यहाँ फिर भी वहीं दिखा दे किसी तरह से दीवार तोड़ के एंटर हो जाएंगे अंदर पार्क में। हाँ, अब यहाँ पे एक मंदिर भी है, उधर भी मंदिर है। मंदिर के पास तो सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गंदगी दिखाई देती है ना। और यहाँ पर इस विषय में क्या बोलेंगे? जैसे कि वहाँ पे हमने कई बार उधर भी सफाई किया, उधर भी सफाई किया, ये पूजा करने वाले लोग यहाँ पे जो फेंकते रहते हैं, क्या बोलेंगे इसमें? कुछ बताएंगे इनको, क्या सलाह? ये सामने वाले ही बाहर से थोड़े सारे आदमी, ये सामने वाले जमादार को पैसे नहीं देते, कूड़ा वाले को पैसे नहीं देते, सीधा कूड़ा इकट्ठा करा, पॉलिथीन बनाई और सीधा पार्क में टपा दिया, तार टपा के अंदर फेंक देते हैं। और ये कौन है? अच्छा, एक बात और मैं लेना चाहता हूँ, वहाँ से दो बड़ा साइन बोर्ड पड़ा हुआ है। कभी किसी जमाने में कुछ न कुछ लिखा है, कुछ दिखता है, कुछ नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है कि नियम कानून वहाँ पे लिखो, और लिखो ही नहीं, लागू करो, है ना। नियम कानून कई बार लिखवा लियो, उसमें हमने अपनी प्राइवेट तौर से एक बार सरकारी भी लिख जाते हैं, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहा है इधर। अच्छा, एक बार फिर से लिखवाइए ना, संभव अगर है तो फिर दोबारा लिखवा दीजिए। उसके बाद वो वहाँ पे ये नहीं वहाँ पे बाई ऑर्डर जो इसका रिस्पॉन्सिबल उसको लिख देने से होगा, ये चाहे डीडीए हो या एमसीडी हो, उसके बाद हम बोलने का अधिकार होगा। तो अभी तो ये देखिए मोखला कर रखा है। हाँ, यहाँ पे भी मुझे लगता है ये वाल पूरा का पूरा टूटा हुआ, और यहाँ पे जैसे लगता है कि हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर 10-20 कदम पीछे धकेल दिए जाते हैं, है ना। ये सब एरिया साफ और कारस्तानी कर रहे हैं, दीवार को तोड़े जा रहे हैं। ये सब एरिया लगभग साफ कर दिया गया था, फिर से गंदा। इसका मतलब यहाँ आसपास में रहने वाले लोग इस विषय में ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ ईंटें पड़े हैं, कुछ सिगरेट के हैं, कुछ
तिरंगा है, कुछ नशा है, कुछ ये है, और ये बताता है कि इसमें कोई ना कोई अनवांटेड एलिमेंट आते हैं। यहाँ पे अच्छे आदमी आके तो इस तरह गंदा नहीं करेंगे, है ना। और इस तरफ भी जो हमारे MP हैं, MLA हैं और पार्षद हैं, कृपया ध्यान दीजिए उसको। ऐसा ना हो कि मैंने क्या कह सकते हैं, लोगों को लोग रास्ते पे मैंने एक तरह से नहीं कह सकते प्रदर्शन करना शुरू कर दें। हाँ हाँ, राम राम जी। अच्छा पंडित जी, गुड मॉर्निंग। आप इस विषय में क्या बोलेंगे, ये जो रोज़ सफाई करने के बाद भी गंदगी फैला दिया जाता है? सर जी क्या कह सकते हैं, यहाँ तो किसी से कितना भी कह लो, अब तो कोई सुनता ही नहीं कोई नहीं सुनता है, ठीक। है। सब सफाई वाले भी बहुत लगा रखे हैं, अब तो यहाँ डेली सफाई वाले करते रहते हैं, सफाई। एक सफाई वाला मैं भी हूँ। हाँ नहीं जी, वो तो बात आपकी सही है, हम भी सब सफाई वाले ही हैं जी, जो हम पार्क की देख रेख में लगे। अच्छा, कुछ जो एंटर आदमी घूमता है, एंटर होकर जो घूमता है वही तो सफाई कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ गवर्नमेंट का आदमी कौन कर रहा है? जी, गवर्नमेंट का आदमी कोई सफाई नहीं कर रहा जी। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं है, खाली टैक्स लेने की है, आदमियों को फैसिलिटी देने की नहीं है क्या? सही चलिए, हर चीज। आज अच्छा आपका अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रूपचंद है सर। अब मैं एक बात और सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, हम लोग लगभग एक ही उम्र के, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ना? नहीं ठीक है सर, नहीं लग रहा है? नहीं जी। और ये जो बच्चे नया जनरेशन वाले हैं, मैं सुनता हूँ कभी कभी इसके मुख से जो निकलती है शब्द एकदम गंदी गंदी गालियाँ, हाँ उसका मीनिंग नहीं समझता है। उसको तो हमने, वो तो कहाँ से सीखा? हम आपसे सीखा है, हाँ जी, है ना? आपसे सीखा हाँ सीखा है ना। तो अब ये जो गंदगी है इसको दूर होगा, मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, लगता है। नहीं जी, दूर तो होएगा। हाँ। जब अच्छा, एक मिनट और, मैं इनसे तो मैं बात करता रहता हूँ। अच्छा, 6 महीने पहले और अभी में कितने का फर्क है? नहीं जी, फर्क तो है जी। रेशियो तो फर्क हो गया, मैंने पर पर्सन जितना होता है। तो सबसे पहले ये घूमने की बन गई हमारी, हाँ। जो पहले बिल्कुल खराब अच्छा, थी। हाँ। कोई भी आदमी, बुढ़ा आदमी अब ऐसा को डिपट के गिर जा, ठोकर लग जा, तो इसलिए अब ये पहले से बहुत बढ़िया बन गया। समझ गए नहीं? बाकी ये जगह जगह ये खड्डे खोद के इनको बंद नहीं करते, ये परेशानी है। कोई भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, कूदते हैं। अच्छा, एक लाइन और मैं बता रहा हूँ, अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ जी, हाँ सुन लीजिए, है ना। हाँ जी सर। हम पार्क में लगभग 1000 आदमी लगभग मान के चलाते हाँ हैं। जी, होंगे जी। 1000 का मतलब 2000 हाथ। हाँ जी, हाँ जी। रोज नहीं, संडे में जहाँ खड़े हैं रोड पे, वहीं का प्लास्टिक उठा लेंगे, 2 मिनट में साफ हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सर। और जैसे जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उसको हाथ से पकड़ लीजिए, भैया आप भी हो, आपका ही पार्क है ना, हमारा ही नहीं ना केवल, है ना। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ले रखा है, है ना। उसके बाद और एक स्टेप और मैं आगे आके बोलता हूँ, हम लोग वोट भी हैं तो केवल हाथी नहीं है। नहीं जी, तो पार्क को डिसाइड करने दो कौन आएगा कौन जाएगा। हमारा पार्क आप तो है ना। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको पार्लियामेंट में भेजते हैं, कितने 80% आदमी, हाँ जी, है ना। वो गरीब लोग जो, भाई बाकी तो जो पास एरिया हो तो आपको उससे होगा नहीं, आप वहाँ जाओगे नहीं। तो कम से कम एक पार्क को तो सुंदर कर दो भाई मेरे, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर दो, है ना। आदमी को रखो, सफाई रखो, और हमसे जो चाहते हो हम भी कर देंगे। अच्छा सर, बिल्कुल है ना। हर आदमी 1 रुपया देता है, कितना हो जाएगा? 140 करोड़। 140 करोड़ में हम कारखाना खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं ना, नौकरी मिल सकता है ना। हाँ जी। कोई लोन तो लेने लाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे पार्क में हम लोग 100 रुपया देते हैं, मान के चलिए 100 की जगह जितने भी लोग हैं, जो जितना देता है वो भी पार्क के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। होगा ना। बिल्कुल, हमारे पार्क की सफाई हो जाएगी, हमारे बैठने लायक हो जाएगा, हमारा पार्क हरा भरा हो जाएगा। हमारी भी इच्छा करेगी, बाहर के जो 2 आदमी आएंगे वो भी तारीफ करेंगे कि भाई पार्क बहुत बढ़िया बना रखा है, देखो यहाँ के आदमी कितने अच्छे हैं। तो उस दिन 2 बातें हुई। एक आदमी ने कहा कि अगर ये खराब है तो इलाका का नाम है खेड़ा पार्क, है ना। एक खेड़ा है, खेड़ा मतलब खेड़ा बर्बाद, समझ गए ना। उसी तरह किसी ने कहा बिहारी, हम उसको भी समझाए, यार बदनाम तुम हो रहे हो, है ना, क्यों फेंकते हो गंदगा, हम तो सबको बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे मन में कुछ नहीं है, पार्क साफ होना चाहिए, दैट विल डू, है ना। बिल्कुल, हमारे मन में कुछ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं पार्क साफ होना चाहिए। तो एक बात बताओ मास्टर जी। बोलिए ना। जो ए और जेई गलत काम करा देते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग खुदवाए गए थे 2, जब उनके बारे में बोला कि भाई ये अधवर में काम क्यों छोड़ा गया है, तो फिर क्या हुआ? कम से कम 6 महीना पड़े रहे थे ऐसे ही, पानी भर रहा, सड़ रहा है। जब बोला गया तो उन्होंने तुड़वा दिए, और ये ईंट आज तक देख लो ये। अच्छा। और वो ठेकेदार के खिलाफ ना कोई उन्होंने एक्शन लिया, ना इनके खिलाफ किसी ने, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। ए और जेई के खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए था। मैं यही चाहता हूँ कि आप खुल के बोलो, है ना। बिल्कुल, उसके बाद ये देखिए, हेलो, ये रोड नहीं बनवाए, ये कैमरा झूठ नहीं बोलेगा ना। नहीं जी, बिल्कुल, वो जो देख रहा वही ना होगा। दूसरी बात, मैं इसको अपलोड करता हूँ, वो आदमी देखो जो गड़बड़ किया है ना।
देर देर होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते होते होगा ना। हाँ जी, हाँ टाइम लगेगा। हाँ बस चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इसको विन करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्क वैसा हो जैसा हम सपने में देखते हैं, है ना। जैसे मैं वहाँ पे देखा, किसी ने शादी की तो मेहंदी वाला फेंक दिया लिखा हुआ, हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद हल्दी वाला फेंक दिया। अरे मैं चाहता हूँ पार्क को दुल्हन बनाना, दुल्हन वाले ही पार्क को गंदा कर रहे हैं। पार्क को गंदा कर रहे हैं, घर से लाते हैं कूड़ा, यहाँ फेंक कर चले जाते हैं। देखो चलिए, होगा दिस मच। थैंक यू वेरी मच।